बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय डियर फ्रेंड्स, आज हम टैली ERP9 में सीखेंगे परचेज विद जीएसटी, परचेज लेजर विद जीएसटी आज हम बनाना सीखेंगे। तो कैसे बनाएंगे तो इस वीडियो में आज देखेंगे वो और सीखेंगे भी। तो सबसे पहले मेरे दोस्तों, जब भी आपको परचेज लेजर क्रिएट करने है विद जीएसटी, उसके लिए आपको क्या करना है, तो लेजर बनाने से पहले आपको जीएसटी के फीचर्स आपको सेट करने हैं। तो जीएसटी के फीचर्स हम कैसे सेट करेंगे, तो सबसे पहले यहाँ पर आपको क्या करना है, परचेज लेजर बनाने से पहले आपको जीएसटी फीचर सेट करने हैं। तो कैसे करेंगे, F11 को प्रेस करना है, उसके बाद यहाँ पर आपको स्टेट्यूटरी एंड टैक्सेशन टैब को सेलेक्ट करना है, प्रेस एंटर की करना है। यहाँ पर आप देखते हैं कि एनेबल गुड्स एंड सर्विस टैक्स, यहाँ पर आपको यस करना है, उसके बाद प्रेस एंटर की करना है। यहाँ पर सेट ऑल्टर जीएसटी डिटेल्स, यहाँ पर भी आपको यस करना है। यस करने के बाद यहाँ पर आपको स्टेट का नाम देना है, स्टेट, ठीक है, जिस स्टेट में आप काम करते हैं, ठीक है। तो उसके बाद प्रेस एंटर की करना है। यहाँ पर रजिस्ट्रेशन टाइप, यहाँ पर रजिस्ट्रेशन टाइप दो तरह के होते हैं, एक होता है कंपोजिशन, दूसरा होता है रेगुलर। तो रेगुलर जो रिटर्न फाइल करता है मंथली, तो कंपोजिशन जो रिटर्न करता है क्वार्टरली, ठीक है। जो रेगुलर ये होता है, ठीक है। तो रेगुलर का जो टर्न आउट होता है वो होता है 20 लाख से 40 लाख तक, ठीक है। तो यहाँ पर आप रेगुलर ही रखेंगे, उसके बाद प्रेस एंटर की करेंगे। एक्सेसीज ऑफ अदर टेरिटरी, यहाँ पर आपको नो ही रखना है। उसके बाद जीएसटी एप्लीकेबल फ्रॉम, ठीक है, जीएसटी 17 जुलाई 2017 से यहाँ पर एप्लीकेबल हो गया, यानी कि लागू हो गया है, ठीक है। जब भी आपको यहाँ पर जीएसटी डेट देना है तो आप 17 यानी कि 17 जुलाई के बाद आपको, जैसे कि आप 1 सितंबर 2017, 1 नवंबर 2017, 1 दिसंबर 2017, ठीक है। तो जुलाई के बाद आपको यहाँ पर जीएसटी डेट देना है, ठीक है। तो उसके बाद यहाँ पर आपको प्रेस एंटर की करना है। जीएसटी डेट देने के बाद यहाँ पर आपको प्रेस एंटर की करना है। तो जीएसटी टिन, ठीक है। तो यहाँ पर आपको टिन नंबर देना है 15 डिजिट्स का, ठीक है। इसमें पैन कार्ड के 10 डिजिट्स होते हैं, ठीक है। बाकी जो स्टेट और कंट्री कोड्स होते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आपको प्रेस एंटर की करना है। यहाँ पर आपको मंथली रखना है। उसके बाद यहाँ पर ई-वे बिल एप्लीकेबल, यहाँ पर आपको नो ही रखना है। उसके बाद यहाँ पर आपको क्या करना, नो ही रखो यहाँ पर। उसके बाद यहाँ पर आपको नो ही रखना है। इनेबल टैक्स लायबिलिटी ऑन द रिजर्व चेंज, यहाँ पर आपको नो रखना है। यहाँ पर जीएसटी रेट डिटेल्स, ठीक है, यहाँ पर आप नो रखो, क्योंकि अगर हम यहाँ पर यस रखेंगे तो यहाँ पर एक ही जीएसटी रेट आएगी, यहाँ पर आपको नो ही रखना है। उसके बाद एनेबल जीएसटी क्लासिफिकेशन, यहाँ पर आपको यस करना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आपको LUT नंबर बॉन्ड डिटेल्स, यहाँ पर आप नो ही रखेंगे। अगर आपको यस रखेंगे वहां पर आपको वो नंबर एंटर करना है, ठीक है। चलो कि यहाँ पर हम नो ही रखेंगे। उसके बाद एक्सेप्ट यस और नो, प्रेस एंटर की करना है। उसके बाद यहाँ पर आपको सीधा प्रेस एंटर की करना है, प्रेस एंटर की करते रहो। यहाँ पर आपको पैन इनकम टैक्स नंबर देना है, यानी कि पैन कार्ड पर जो नंबर होता है 10 डिजिट्स का, वो आप देंगे यहाँ पर। फिर प्रेस एंटर की करना है। तो यहाँ पर भी आप क्या करेंगे, कॉर्पोरेट आइडेंटिटी नंबर, यहाँ पर आप फिल करेंगे उसको। उसके बाद प्रेस एंटर करेंगे। यहाँ पर एक्सेप्ट यस और नो, प्रेस एंटर की करना है। तो जीएसटी फीचर्स सेट करने के बाद आप यहाँ पर आपको वापस जाना है, ठीक है। तो प्रेस एस्केप की करना है। प्रेस एस्केप की करने के बाद यहाँ पर हमें क्या करना है, अब हमें परचेज लेजर बनाना है, ठीक है, परचेज लेजर, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, अकाउंट्स इन्फो टैब को सेलेक्ट करेंगे परचेज लेजर बनाने के लिए। तो उसके बाद हम प्रेस एंटर की करेंगे। यहाँ पर आपको लेजर टैब सेलेक्ट करना है, प्रेस एंटर करना है। यहाँ पर आपको सीधा क्रिएट पर प्रेस एंटर की करना है। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर इनपुट जीएसटी ऑन परचेज, ठीक है। तो इनपुट किसको हम कहते हैं, जो परचेज को अप्लाई होता है। तो आउटपुट किसको कहते हैं, जो सेल्स को अप्लाई होता है जीएसटी, ठीक है। यहाँ पर हम लिखेंगे इनपुट जीएसटी ऑन परचेज। तो कितने परसेंट का होता है, यानी कि जीएसटी 18% का होता है, ठीक है। तो इसमें जाता है, सेंटर को जाता है 89
और स्टेट को जाता है 9, 9 + 9 मीन्स 18 हो गया ना, 18। ठीक है, यहाँ पर आपको 18% देना है, 18 लिखने के बाद परसेंट यहाँ पर आपको देना है। तो ये देने के बाद प्रेस एंटर की करना है, यहाँ पर भी प्रेस एंटर की करना है। अंडर परचेज लेजर, अंडर परचेज अकाउंट होता है, यहाँ पर आपको पी प्रेस करना है। तो यहाँ पर आपको परचेज लेजर सेलेक्ट करना है, परचेज अकाउंट स्टेप को सिलेक्ट करना है, प्रेस एंटर की करना है। तो यहाँ पर इन्वेंटरीज वैल्यूज और इफेक्ट यहाँ पर आपको यही रखना है। उसके बाद यहाँ पर आपको क्या करना है, टाइप ऑफ लेजर, ठीक है, यहाँ पर आप नॉट एप्लीकेबल ही रखो, ठीक है। उसके बाद इज जीएसटी एप्लीकेबल, यहाँ पर आपको एप्लीकेबल ही रखना है। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, सेट ऑल्टर जीएसटी डिटेल्स, यहाँ पर आप यस रखेंगे, ठीक है। उसके बाद प्रेस एंट्री करेंगे। उसके बाद यहाँ पर आपको क्लासिफिकेशन आइडेंटिफाई रखेंगे, ठीक है। चलो ये हमें जरूरत नहीं है, ठीक है। नेचर ऑफ ट्रांजेक्शन, ठीक है। तो यहाँ पर आपको परचेज टैक्सेबल लिखना है, पी प्रेस करना है, ठीक है। तो यहाँ पर आप नीचे देखते हैं परचेज टैक्सेबल, ठीक है। तो यहाँ पर परचेज टैक्सेबल टैब को सेलेक्ट करो, प्रेस एंटर की करो। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, इंटीग्रेटेड टैक्स, ये होता है 18%, ठीक है। 18% यहाँ 18 आपको लिखना है। उसके बाद प्रेस एंटर की करना है। यहाँ पर खुद ब खुद सेंट्रल टैक्स आता है 9, उसके बाद स्टेट टैक्स आता है 9, ठीक है। तो उसके बाद प्रेस एंटर की करते रहो, ठीक है। तो यहाँ पर टाइप ऑफ सप्लाई, ठीक है। तो यहाँ पर आपको गुड सेलेक्ट करना है, प्रेस एंटर की करना है, ठीक है। तो यहाँ पर प्रोवाइड बैंक डिटेल, अगर आपको बैंक डिटेल देना है, ठीक है, तो यहाँ पर आपको यस करना है, अगर नहीं देना तो नो ही रखना है, ठीक है। तो उसके बाद प्रेस एंटर की करेंगे। तो यहाँ पर ओपनिंग बैलेंस में आप, अगर आप ओपनिंग बैलेंस होगी तो यहाँ पर आप लिखेंगे, अगर नहीं तो प्रेस एंटर की करेंगे, ठीक है। एक्सेप्ट यस और नो, प्रेस एंटर की करना है, ठीक है। तो अब ये लेजर हमने बनाई है, इनपुट परचेज, इनपुट जीएसटी ऑन परचेज, ठीक है। जीएसटी मीन्स गुड सर्विस टैक्स, ठीक है। तो अब यहाँ पर इसको हम देखेंगे, ठीक है। देखने के लिए आपको यहाँ पर प्रेस एस्केप की 3 टाइम करना है। उसके बाद डिस्प्ले टेब को सेलेक्ट करना है। डिस्प्ले टेब को सेलेक्ट करने के बाद प्रेस एंटर की करना है। यहाँ पर अकाउंट्स बुक्स टेब को सेलेक्ट करना है, प्रेस एंटर की करना है। यहाँ पर आपको लेजर टेब को सेलेक्ट करना है, प्रेस एंटर की करना है। तो यहाँ पर आप देखें इनपुट जीएसटी ऑन परचेज, ठीक है, 18%, ठीक है। तो आज के वीडियो में आपने सीखा है परचेज, जीएसटी ऑन परचेज लेजर, ठीक है। तो कैसे हमने ये बनाया है, ठीक है। सबसे पहले जब भी आपको परचेज लेजर बनानी है, ठीक है, तो वहां पर परचेज लेजर बनाने के लिए आपको क्या करना है, ठीक है। सबसे पहले जीएसटी के फीचर्स सेट करने कैसे आपने किए हैं, F11 प्रेस करने के बाद वहां पर जो स्टेप्स यहाँ पर आपने देखे हैं उनको फॉलो करो, ठीक है। तो बाकी अब मैं आपसे इजाजत चाहता हूँ। शब खैर, खुदा।